नाज़रीन इकराम, इस वक्त तालिबानी रिजीम ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक मसला है, बल्कि अपने तमाम तर हमसाया ममालिक के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुकी है। ईरान इनसे तंग, चीन इनसे तंग, ताजिकिस्तान इनसे तंग, और पाकिस्तान का तो सबर वैसे ही जवाब दे चुका है। पाकिस्तान की तरफ से तो जो होगा वो सो होगा, लेकिन वही तालिबानी रिजीम जो कि इस वक्त दहशतगर्दी को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है अपने हमसाया ममालिक पर लेवरेज हासिल करने के लिए, उस तालिबानी रिजीम को अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज मिला है। तालिबानी रिजीम के लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। और याद रखिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अलावा एक और मुल्क भी है, और वो है ताजिकिस्तान, जिसकी सरजमीन पर अफगानिस्तान की सरजमीन से ड्रोन हमला हुआ, चीनी शहरी मारे गए। और अब ना सिर्फ चीन तपा हुआ है, बल्कि ताजिकिस्तान रूसी फौज को अपने अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पर तैनात करने पर गौर व फिक्र शुरू कर चुका है। और वही ताजिकिस्तान जिस ताजिक नस्ल के अहमद शाह मसूद का एनआरएफ, नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट, जो शुमाली इत्तेहाद है, वो इस वक्त तालिबानी रिजीम को चुन चुन कर इससे पहले भी मार रहा है। एक एनआरएफ है और एक एएफएफ है, अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट। ये वो लोग हैं, ये वो ग्रुप्स हैं जो तालिबानी रिजीम को नहीं मानते, तालिबानी हुकूमत को नहीं मानते। और एएफएफ ने तो इनके खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की हैं कि इनके लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। अहमद शाह मसूद के हवाले से भी ये कहा जा रहा था कि इन्होंने अपने जो जंगजू हैं उन्हें यह हुक्मनामा जारी किया कि अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम फौजें तालिबान के खिलाफ उतार लें, तो आप इनके खिलाफ आईबीओज करें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करें, इनके इलाकों में चले जाएं और इनके इलाकों में जाकर आप इनकी रैकी करें और इन्हें चुन चुन कर मारें। फिर हमने देखा कि कंधार में जो इनके सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कहा कि भाई अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दो मेरे शहर की। काबुल में सदारती महल के सामने तालिबान के कमांडर्स पर एएफएफ ने हमला कर दिया, एनआरएफ ने हमला कर दिया, और इन्हें अभी भी इनके रोजाना की बुनियाद पर कमांडर्स मारे जा रहे हैं। लेकिन जो अब तालिबानी रिजीम है, यूं लग रहा है कि कोई ऐसा हाथ है जो तालिबानी रिजीम को टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन देना चाहता है। तो तालिबानी रिजीम पर हो गया जी ड्रोन हमला, और शुमाली इत्तेहाद जो है उसने इनकी इस वक्त आप कह लें कि बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। और ये याद रखिएगा कि ताजिक वजीर दिफा जो है वो कुछ दिन पहले पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ सीडीएफ के साथ मिले, और इसके साथ ही साथ पिछले साल पाकिस्तान के डीजीआईएसआई जो है वो ताजिकिस्तान का दौरा करके वहां के सदर से भी मिल चुके हैं। तो ये इंफॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान इस वक्त विक्टिम्स हैं, हम एग्रेसर्स नहीं हैं। और ताजिकिस्तान जो है, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पंजशेर है और वो एरियाज जो अफगानिस्तान के ताजिकिस्तान के करीब हैं, जहां पर ताजिक नस्ल के लोग हैं और वहीं की जुबान बोलते हैं, वो लोग ताजिकिस्तान के साथ बड़ा क्लोज है। अहमद शाह मसूद एनआरएफ वाले भी ताजिकिस्तान या यूके में अपना टाइम गुजारते हैं। तो इस यहां से भी आप समझ सकते हैं कि ताजिकिस्तान जो है वो कहां पर खड़ा है। और ताजिकिस्तान के साथ खड़ा है रूस, और ताजिकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से हमला हो गया चीनी शहरियों पर। तो अब इस इक्वेशन में इतनी आइसोलेशन, एक घर इनके साथ है और वो भारत है, और भारत भी इनकी सपोर्ट भी इनके साथ है। भारत कहता है पाकिस्तान के साथ कुछ करना है तो हम हाजिर हैं और आपको भी डॉलर डॉलर देंगे, लेकिन उसके अलावा क्या भारत रूस के खिलाफ खड़ा हो सकता है? और रूस का मुआहिदा है, याद रखिएगा, सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ इंक्लूडिंग ताजिकिस्तान। और तालिबानी रिजीम अगर कुछ करती है तो नेटो तर्ज का इत्तेहाद यहां पर भी है, वो इनके खिलाफ शुरू हो जाएगा। तो अब इंटरेस्टिंगली नाज़रीन इकराम, पंजशेर के अंदर एक धमाका हुआ था और उसके अंदर 8 तालिबानी मिलिटेंट्स जो हैं वो मारे गए थे और मुतद्दिद जो हैं वो जख्मी हुए थे। तालिबानी रिजीम की मैं बात कर रहा हूं, इनके जो अपने कमांडर्स हैं, इनके वहां पर जो ओहदेदारान हैं वो जख्मी हुए थे। लेकिन अब ये कंफर्म हुआ है कि ये जो धमाका सुना गया था जिसमें तालिबान के कमांडर्स मारे गए, जिसमें तालिबानी रिजीम जो है उनके लोग मारे गए, अब ये पता चला है कि ये एक ड्रोन हमला था। यानी तालिबानी रिजीम जो है वो ड्रोन ड्रोन खेल रही है ना, क्वाड कॉप्टर खेल रही है। और स्टेट तो है नहीं, मर्सनरीज के हाथों में स्टेट आ चुका है। टीटीपी के पास भी क्वाड कॉप्टर हैं, तो बाकी ग्रुपों के पास भी होंगे। एक मुल्क के अंदर ग्रुप्स आपस में एक दूसरे पर और स्टेट के खिलाफ, और हर बंदे के हाथ में क्वाडकॉप्टर आ गया तो अब तो क्वाडकॉप्टर को खिलौना ही समझे आप। तो अब तालिबानी रिजीम जो है उस पर भी ड्रोन हमला हुआ है। याद रखिएगा कि इन्हीं के मुल्क से ताजिकिस्तान पर भी ड्रोन हमला हुआ था, और ड्रोन हमले के अंदर चीनी शहरी मारे गए थे। तो अब इन पर भी हमला हुआ है ताजिकिस्तान के बॉर्डर के करीब। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पहला इंसिडेंट है कि एंटी तालिबान फोर्सेज जो है उन्होंने ड्रोन या दीगर जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल शुरू किया है तालिबानी रिजीम के खिलाफ। सो दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर देम कि भाई हमारे लिए तो इस वक्त मुश्किलात ही मुश्किलात है। इन्हें इस बात का इदराक हो चुका हुआ है एंड दे अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। इन्हें मुकम्मल तौर पर इस बात का इल्म है, इन्हें इस बात का इदराक है और ये इस चीज को समझते हैं। सो लेट्स बी वेरी क्लियर हियर। अब तालिबानी रिजीम जो है उसके लिए तो मुश्किलात है इंटरनली, और देखिए पाकिस्तान का काम आसान होता जा रहा है। पाकिस्तान ने बड़ा स्टेप लेना है, लेकिन उससे पहले तालिबानी रिजीम, हमें नहीं पता, हम तो नहीं इन्वॉल्व, हम तो कुछ भी नहीं करते, हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसा जरूर हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ लड़ने वाली तालिबानी रिजीम अब अफगानिस्तान के अंदर ना इनके कमांडर्स महफूज हैं,
और इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और तालिबान मुखालिफ जो ग्रुप्स हैं वो अचानक से मजबूत होना शुरू हो गए हैं। और भारत अगर पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप्स को टेक्नोलॉजी दे रहा है तो अचानक से कोई ऐसे प्लेयर की एंट्री हुई है कि वो तालिबानी रिजीम मुखालिफ ग्रुप्स को भी क्वाड कॉप्टर्स और ड्रोन्स दे रही है। वो अननोन कुव्वत, अननोन जो एक्टर है इस सब के अंदर जिसकी एंट्री हुई है, वी नेवर नो, हम कभी भी कुछ नहीं कह सकते कि कौन है। लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान का काम आसान होता जा रहा है, ये कमजोर होते जा रहे हैं और आपको लगता है कि पाकिस्तान बड़ा स्टेप उठाएगा तो उससे पहले पाकिस्तान इन्हें डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का भी शिकार करेगा, पाकिस्तान हुज्जत भी तमाम करेगा, पाकिस्तान अपनी पोजीशन भी क्लियर करेगा, पाकिस्तान मिलिटरली, डिप्लोमेटिकली, एथिकली हर मकाम पर, हर फील्ड में पाकिस्तान अपर हैंड हासिल करेगा और फिर पाकिस्तान वो ऑपरेशन क्लीन अप, बफर जोन का कयाम और ये तमाम तर चीजें जो है इनकी तरफ जाएगा। और इससे पहले अब तालिबानी रिजीम का इंटरनली कमजोर होना, दिस इज अ गुड साइन एटलीस्ट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ये वहां पर गवर्नमेंट तो है नहीं, ऑथोराइज गवर्नमेंट नहीं है, दुनिया में एक मुल्क भी नहीं है जो इन्हें तस्लीम करता हो, इनकी गवर्नमेंट को तस्लीम करता हो। और ये भीख मांग रहे होते हैं बेसिकली मुल्कों से कि हमें तस्लीम कर लो, कोई मुल्क नहीं। और अब तो जो रिसेंट दिनों के अंदर हुआ है, क्या रशिया करेगा इन्हें तस्लीम, क्या चाइना करेगा, क्या ईरान ने तो इनके 10 शहरी इलीगली घुस रहे थे उन्हें गोली मार दी। ईरान की तो पॉलिसी पहले दिन से बड़ी अच्छी है इनके हवाले से, तो उसने रेफ्यूजी भी अलग अपने शहरों से रखे। ये तो हम थे जिसने अपने शहरों में बसा दिया इन्हें। शायद ईरान की दूरअंदेशी को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और अपनी गलतियों को मानना चाहिए कि भाई हमने तो हर चीज हमने तो दिल बिछा दी है ना, हमने तो पलकें बिछा दी। अब तालिबानी रिजीम जो है उनके लिए मुश्किलात शुरू हो चुकी हैं। हमारी आज भी लड़ाई अफगानिस्तान की कौम के साथ नहीं है, अफगानिस्तान के अवाम के साथ नहीं है। 50% तो अफगानिस्तान में औरतें हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट में, फिर उज़्बेक, ताजिक, हजारा, हर तरह की कौमियतें हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक सर्टन स्कूल ऑफ थॉट जो है वो अफगानिस्तान पर ताकत के जोर पर कब्जा किए हुए है। तो दुनिया कैसे इस गवर्नमेंट को तस्लीम करे? कोई मैकेनिज्म, कोई निजाम, कोई ऐसी चीज नहीं है। सो आई थिंक ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त तालिबानी रिजीम के लिए मुश्किलात का सामान पैदा कर रही हैं। और अब ये जो ड्रोन हमलों का इनके ऊपर आगाज हो गया है, तो अब ना काबुल महफूज है ना कंधार, और ये ड्रोन हमले शायद बॉर्डर के पार से ना हो। ये ड्रोन जो है ये अफगानिस्तान की सरजमीन से ही ऑपरेट करेंगे, इनके करीब से ही परवाज भरेंगे और आकर फिर इन्हें निशाना बनाएंगे। और इन्हें भी अंदाजा होगा कि इस तरह के मामलात के अंदर ऐसे ही होता है और इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और पाकिस्तान का काम भी आसान होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये कमजोर से कमजोरतर होते जा रहे हैं। एंड अल्टीमेटली इसका फायदा पाकिस्तान को इस तनाजुर में होगा कि पाकिस्तान ने जो बड़े स्टेप्स लेने हैं तालिबानी रिजीम के खिलाफ, जो उनकी सहूलतकारी है टीटीपी और बीएलए की उसके खिलाफ, उससे पहले इनका इंटरनली कमजोर होना शायद नागुज़ीर था और जरूरी था, और चीजें अब उस डायरेक्शन में चल पड़ी हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।